सबसे पहले मैं इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर उखराल में हूँ और सभी मीडिया के भाइयों का मित्रों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर लद्दाख के हमारे जो एसपीओज भाई हैं और या बहनें हैं उनके मुतलिक आप जानकारी जानना चाहेंगे, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से हमारा एक एसपीओज भाई बांडीपोरा में शहीद हुआ है, मैं बड़े दुख से हमें कहना पड़ता है और हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारा एसपीओज भाई बांडीपोरा में शहीद हुआ है, हम सब इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं और मैं अल्लाह ताला से भगवान से यही दुआ करूँगा, प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे और हम जम्मू कश्मीर की जनता कभी भी हमारे एसपीओज भाइयों की शहादत को कभी ज़ाया नहीं होने देगी। दूसरी तरफ से काफ़ी हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों को, कुछ हमारे काफ़ी चाहने वालों को ये गलतफहमी है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज का जो मुद्दा मैं पिछले काफ़ी समय से उठा रहा हूँ, जिसमें डेली वेजेस की बात हमने की, एनएचएम एम्प्लॉइज़ की हम बात करते हैं, हर एक तबके के छोटे एम्प्लॉइज़ के साथ जो भी नाइंसाफ़ी होती है उसके सिलसिले में हम बात करते हैं। और 2013-14 से मैं आज तक जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे एसपीओज भाई और बहनें हैं उनके आवाज़ को लेके हम चल रहे हैं। और काफ़ी लोगों को ये गलतफहमी है कि शायद काफ़ी ज़्यादा फंडिंग जो है एसपीओज के द्वारा की जाती है। तो मैं आपकी जानकारी में ये बताना चाहूँगा, 2014 से लेकर 2021 तक जो भी हमने एसपीओज के बारे में आप सभी चैनल्स जानते हैं कि हमने तमाम मीडिया के ज़रिए भी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब, देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर साहब तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है। और जब 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक हमें जाने पड़ा, वजह ये हुई कि जब देश के प्रधानमंत्री ने भी इनके बारे में लिखा कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जाए, देश के होम मिनिस्टर साहब ने भी लिखा, हमने प्रोटेस्ट भी किया, इवन कि जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट ने भी एक लेटर डीजीपी साहब को इशू किया कि इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होने में ऑलरेडी 18 महीने लैप्स हो चुका है, फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी जब इनकी बात को न सुना गया तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सभी डॉक्यूमेंट्स के लेकर एक पिटीशन फाइल की, जिसमें जब सुप्रीम कोर्ट में हम गए तो उस वक्त हमारे कुछ एसपीओज भाइयों ने, बहनों ने फाइनेंशियली मदद की होगी या की है, वो सुप्रीम कोर्ट में जब केस था, पिटीशन थी, उस दौर में की होगी। तो उससे ये सब हमारे एसपीओज भाई भी जानते हैं और आप सब भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। अब जो हमने पिछले 6-7 साल से कंटिन्यू काम किया है, जो जम्मू कश्मीर की जनता के सामने, गरीब जनता के दिलों के अंदर हमने जो जगह बनाई है, वो आजकल कुछ हमारे ही साथियों को, हमारे ही दोस्तों को रास नहीं आ रही है। इसलिए जो है वो आनंद फानन में मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बेसहारा आदमी की, बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाना जुर्म है या वो गलत है, तो ये गलती हम हमेशा करेंगे और हमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी शहरी हैं। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे डेली वेजेस सुसाइड तक कर रहे हैं, हमारे एसपीओज भाई शहादत दे रहे हैं और 200 रुपये आप उनको दिन का 200 रुपये आप उनको दोगे, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारी यही मांग रहेगी, जब तक हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज की रेगुलर पॉलिसी फ्रेम नहीं होती है। और हमने ऑलरेडी तमाम मीडिया के चैनल्स के माध्यम से देश के होम मिनिस्टर साहब, देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम भी दे चुका हूं मैं इसी महीने की 2 तारीख को दिल्ली में जाकर। और उसमें हमने क्लियर ये भी गुहार लगाई है कि अगर इन मुद्दों के ऊपर अभी भी एक्शन न लिया गया या इनके मसाइल को हल नहीं किया गया, तो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके रिस्पांसिबल जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया होगी।
सर एक और एलिगेशन आपके ऊपर है कि जिस तरह से आम लोगों का और कुछ लोगों का भी ये कहना है कि जो आदमी पहले एक वैन में जाया करते थे वो आज ब्रीजर जैसी गाड़ी में और वही हवाई सफ़र भी करते हैं, इसके ऊपर क्या स्टैंड है आपका? वो भी मेरा आप जैसा ही मित्र है, मैं उसको जवाब देना चाहूँगा कि सेवा सिंह बाली ने 11 साल गवर्नमेंट जॉब किया है। मैं खानदानी आदमी हूँ और मेरा बिजनेस है, और मैं 2003 में जब शायद वो अपना मुंह भी साफ नहीं कर सकता था, उस वक्त भी मेरे पास गाड़ी थी। मैंने 14 साल का करियर है मेरा पॉलिटिकल करियर। उस शख्स को अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ उसकी औकात क्या है। मैं बेहतर नहीं समझता हूँ कि इतने छोटे से घटिया लोगों के सोच का जवाब देने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ। सेवा सिंह बाली को पूरा जम्मू कश्मीर ने, पूरे देश का मीडिया जानता है और जनता जानती है। सेवा सिंह बाली का जो कद है, पूरे जम्मू कश्मीर के जनता के दिलों के अंदर जो जगह हमने बनाई है, ये शुरू से होते आया कि हमेशा फलदार दरख्त को पत्थर ज़रूर पड़ते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ, मैंने आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि उन लोगों को भी मैंने ही चलाया है और मैंने यहाँ तक पहुँचाया है। और आज वो मेरे ऊपर जो बात करते हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सेवा सिंह बाली को अगर जहाज में जाना है तो आपसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लाखों चाहने वाले सेवा सिंह बाली को जम्मू कश्मीर के अंदर है। सेवा सिंह बाली को हर मुमकिन मदद करने के लिए लोग वॉलंटरी तैयार हैं। अब अगर किसी को तकलीफ है तो उनको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। सेवा सिंह बाली ने पिछले 7 साल से, जो आजकल के लीडर इलेक्शन के दौर में नमोदार होते हैं, हम 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं और जो काम जरूर करता है, और आजकल के दौर में उसके ऊपर उंगलियां उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसको मैं यही जवाब देना चाहूँगा कि मैं मुनासिब ही नहीं समझता हूँ कि मैं उसके सवाल का जवाब दूँ। मेरे सपोर्टर आप कमेंट्स में पढ़ लीजिए, बखूबी उनको जवाब मिल जाता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लीगल नोटिस उसके खिलाफ लेने वाले हैं। मैं कहता हूं कि फिलहाल हम ये जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि कोई भी उंगली उठा सकता है, उसको जमहूरी ताकत है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक और सवाल है कि जिस तरह से एक तरफ आप एसपीओ को लेकर जो है एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़ी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आम जनता का ये कहना है कि जिस तरह से बाली के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, इसके ऊपर किस तरह का स्टैंड रखते हैं आप? कौन कहता है एलिगेशन लगा? आप पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं कहता हूं मेरा एक पॉलिटिकल कैरियर है मेरे भाई। मैंने गवर्नमेंट जॉब को 2008 में रिजाइन किया है। मैं ओपन, पूरे देश को पता है कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं और ट्रेड यूनियन लीडर हूं। मुझे इन जिनको अपने घर वाले नहीं जानते उनसे सर्टिफिकेट लेनी है क्या? मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से यह डिमांड करना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, इस किस्म के सोशल मीडिया के चैनल्स को पूरी तौर पर बंद कर दिया जाना चाहिए। जो किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने की, ये ब्लैकमेलर है, एक नंबर के ब्लैकमेलर। सभी लोग इसको खुद निपटेंगे मेरे बगैर ही। मैं जानता हूं, हमारे को जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी जिसको कोई जानता तक नहीं है, वो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जिन लोगों ने बनाई, मैं 2003 से 2008 तक ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूं, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन लीडर। 2008 से 2022 तक ट्रेड यूनियन प्रेसिडेंट हूं, जनरल सेक्रेटरी रहा हूं और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़ा रहा हूं, इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं और लाखों लोग मुझे चाहने वाले हैं। मुझे जहां भी मैं जाता हूं, मैं कहता हूं कि मैं आपको ये जानकारी बताना चाहूंगा। मैं कुछ ही दिन पहले, यानी 2 दिन पहले, कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में गया जहां ये बातें करने वाले लीडर कभी ख्वाब में भी नहीं जा सकते। मैं वहां पर जाके हजारों लोग हमसे गले मिलते हैं और मैं मुबारक देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के और खास करके कश्मीर के युवा को। एक तरफ से उनके ऊपर इतने जुल्म बरसाए जाते हैं, 200 रुपए के ऊपर वो शहादत देते हैं, और दूसरी तरफ हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे युवा को आए रोज किसी न किसी परेशानी में झोंका जा रहा है। वो नशा की तरफ रुझान कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर की जनता से, जम्मू कश्मीर के युवा से यही अपील करना चाहूँगा कि वो नशा से दूर रहें,
हिंदू मुस्लिम भाईचारे को एक चट्टान की तरह मजबूत रखें। जिस तरीके से हमारे सदियों से एक भाईचारा कायम रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर जाना जाता है, उसको मज़ीद कायम रखना, मज़ीद बढ़ोतरी देना हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है। जब तक हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह हिंदू मुस्लिम भाईचारे से मजबूत रहेगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत हमारे देश के ऊपर उंगली नहीं उठा सकती। और ये मजहब के ठेकेदारों से, ये धर्म के ठेकेदारों से, ये इस्लाम के ठेकेदारों से हम सबको होशियार रहना होगा। और मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से एक पैगाम देना चाहूँगा कि मैं 2008 से 2022 तक आप सभी के सामने जो हमने काम किए हैं, दुनिया के सामने वो शीशे की तरह है। हमने जो जहां भी नाइंसाफी हुई उस बात को हमने उजागर किया। और लोगों ने, आजकल के लीडर जो हैं वो सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करते हैं। मैंने आज तक कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बनाई। अब लोग मेरी सपोर्ट में हैं, लोग मुझे मदद करते हैं, लोग मेरे साथ चलते हैं, लोगों का प्यार मेरे साथ है। और मैं लोगों को रोक रहा हूं। जो आपने सवाल मुझे पूछे, मेरे सपोर्टर्स जवाब देने के लिए तैयार हैं, मगर मैंने उनको कहा है कि कोई जरूरत नहीं है, आपकी दुआएं हमारे साथ रहनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यह कहना चाहूंगा कि जब तक इन जम्मू कश्मीर की गरीब जनता के साथ नाइंसाफी हो गई, शहबाज सिंह बाली अपनी पूरी टीम के साथ ये आवाज को उठाता रहेगा, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। यही मेरा पैगाम रहेगा। सर, एक और सवाल है कि जिस तरह से एसपीओ को लेकर एक लड़ाई है, लेकिन वहीं पर देखा जाए कि एसपीओ जो है वो लगातार अपनी जानें गंवा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हो जम्मू कश्मीर इंतजामिया उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है, क्या कहेंगे? ये शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को और स्पेशली हमारे डीजीपी साहब को। जब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा कोई एसपीओ भाई शहादत देता है, उस वक्त डीजी साहब कंधा देने के लिए पहुंच जाते हैं। जब इनकी बेनिफिट की बात होती है, उस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब इनको टेम्पररी कहते हैं। जब इनसे सर्विस लेने की बात आती है, एसओजी में हमारे एसपीओ भाई को भेज दिया जाता है। जहां भी इनकाउंटर होगा सबसे पहले एसपीओ जाता है। ट्रैफिक में हमारे एसपीओ भाई ड्यूटी कर रहे हैं, वीआईपी के साथ ड्राइवर, एज ए ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं एसपीओ। जहां भी आप देखोगे एसपीओ उस वक्त वो टेम्परेरी नहीं है। जब उनको बेनिफिट देना होगा उस वक्त वो टेम्परेरी होते हैं। अगर टेम्परेरी भी हैं, ये सुन ले हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब, अगर वो टेम्परेरी हैं तब भी आप इक्वल वर्क इक्वल पे का वायलेशन कर रहे हो। यानी काम, जितना काम आप करोगे, अगर कांस्टेबल के बराबर वो ड्यूटी करते हैं, उनको उसके बराबर वेतन दिया जाना चाहिए। उनको तनख्वाह नहीं दी जाती है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि एसपीओ भाई जो हैं वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इनकी आवाज़ को, इनकी आवाज़ बन के मैं आगे चल रहा हूँ और मरते दम तक इनकी आवाज़ के साथ जुड़ा रहूँगा। जिसको जो एलिगेशन लगाने के लिए उसको पूरी छूट है, वो जो मर्जी एलिगेशन लगाना चाहे। हजारों लाखों परिवार मेरे साथ हैं और मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री साहब से, देश के होम मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से अपील करना चाहूँगा, कम से कम इन गरीबों की, इन देशभक्तों की शहादत को ज़ाया न होने दो। इनके बारे में सोचा जाए, इनके रेगुलर पॉलिसी और इनकी सैलरी में इजाफा किया जाए और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपीओ हैं उनको भी बहाल किया जाए। उनकी भी पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने फाइल की है। यही मैं बताना चाहूँगा। एक और सवाल रहेगा कि जैसे डिलिमिटेशन कमीशन की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ ज़िला रामन के अंदर भी जो है आवाम के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है। जैसे बात करेंगे गुल संगलदान को लेकर या फिर तहसील पुगल प्रस्थान को लेकर, इसके ऊपर क्या स्टैंड है? देखिए, डिलिमिटेशन का जो आपने पूछा, ये पूरे जिन लोगों ने ये इम्प्लीमेंट किया है या जो इसको देख रहे हैं उन सबको पता है कि हमने क्या किया है। उन्होंने अपने हिसाब से इसको सोच के डिलिमिटेशन किया। ये जनता से जुड़ा हुआ डिलिमिटेशन नहीं है। ये कुछ लीडरों को अपना मुफाद इसमें दिखता है। उसके अलावा जहाँ पर जो हमारा एक सदियों से हमारी एक पहचान रही है, एक परिवार की तरह हमारा रहा, हमारी आइडेंटिटी है जो पूरे देश के अंदर, उसको तोड़ा गया है।
सर जैसे बाकी जो पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि ये भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो है उनका करा धरा है, लेकिन साथ में बात करेंगे कि आम आदमी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर। आप देखिए जी, जो किसी भी जगह अगर कोई परिवार का एक सदस्य गलती करता है तो वो सीधा सीधा उसके पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी आयद हो जाती है। वो अगर कोई नहीं भी कहेगा तब भी उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उसके पेरेंट्स से ही पूछा जाएगा ना कि आपके परिवार के किसी सदस्य ने गलत किया है। जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इक़्तिदार गवर्नमेंट है या सेंटर में है, तो सभी लोगों का ये तो कुदरती बात है कि उनके ऊपर ही सवालिया निशान लगेगा। और जो डिलिमिटेशन हुई है, जो कमीशन हुआ है, ये पब्लिक डोमेन में अभी आएगा। काफ़ी अभी बहुत दूर है, सफ़र बड़ा लंबा है। अभी तो फिलहाल जो हमारे जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट साहिबान हैं उनके तक ही आया है ये 15 तारीख तक। उसके बाद फिर ये पब्लिक डोमेन में भी आएगा। इसमें अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जब ये फाइनल हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा। बाकी ये जो जिस तरीके से डिलिमिटेशन हुआ है, ये सरासर गरीब जनता के साथ, आवाम के साथ, आवाम जम्मू कश्मीर की तो पहले से ही पिसी जा रही है। ऊपर से जो बची खची कसर थी डिलिमिटेशन ने निकाल दी। बाकी मैं एक बात बताना चाहूँगा, देश की हर रियासत में हर 10 साल के बाद हदबंदी कमीशन होती है, यानी डिलिमिटेशन होती है। यहाँ पर काफ़ी सालों के बाद डिलिमिटेशन हुई और वो भी आपने देखा होगा। इसमें यही कोशिश की है कि भाई को भाई से दूर करने की कोशिश की गई है। हमारा तो यही मानना है, जो हमारा एक आइडेंटिटी है, पोगल प्रस्थान की एक आइडेंटिटी है, पूरे देश में पोगल प्रस्थान का नाम है, पूरी दुनिया में नाम है, इसको भी बांटने की कोशिश की गई है। पुंछ राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है? ये तो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल जिनके पास दिमाग है ही नहीं वो भी इसको गलत समझते हैं। तो हमारा आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल यही कहती है। और हमारे तो परसों हमारा तो एक डेलीगेशन डिविजनल कमिश्नर, ये तो हम लोग बाकी लीडर तो सिर्फ बात करते हैं, हम तो ज़मीनी सतह पे काम करते हैं। सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट आप देख लीजिए, आपको पता है सब, हमने पहले भी ये बातें की है। बाकी यहाँ कुछ लीडरों को उस वक्त याद आती है सोने की बिस्तर की, जब उनको नींद आती है तब ये बिस्तर ढूंढते हैं। हम पहले से इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं और उसके बावजूद बदकिस्मती ये है कि यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। और आज के दौर में जम्मू कश्मीर की जनता अपने आप को लावारिस समझती है। जनता को जागना होगा। आने वाले वक्त में जनता की अदालत में जनता को बढ़ चढ़ कर इन सभी चीज़ों का जवाब जो है, जनता मिजाज है, जनता की अदालत में जनता खुद मिजाज है इन सब बातों का जवाब देने के लिए। यही कहना चाहूँगा।